चमत्कारिक मंदिर और चमत्कारिक कुंड। चामुंडा माता मंदिर राजस्थान के अजमेर में बोराज गांव के पास अरावली की पहाड़ियों पर स्थित मां चामुंडा का ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर सदियों से धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। अजमेर के फायसागर रोड स्थित बोराज गांव की पहाड़ी पर विराजमान चामुंडा माता का मंदिर है, जहां पर साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ये लाखों लोगों का आस्था का केंद्र है। इस मंदिर की स्थापना 1160 वर्ष पूर्व हुई थी। तब से लेकर आज तक चामुंडा माता की पूजा अर्चना नित्य होती है। मंदिर प्रांगण में गंगा मैया, भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी और भैरव बाबा का भी मंदिर है। गंगा मैया के मंदिर में जल का एक छोटा सा कुंड है, जिसका पानी कभी भी समाप्त नहीं होता। इस कुंड के जल को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। यहाँ मंदिर परिसर में जल का एक छोटा सा कुंड है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये कुंड 2.5 फीट गहरा और 2.5 फीट चौड़ा है। बताया जाता है कि जब से मंदिर की स्थापना हुई है, तब से लेकर आज तक इस कुंड का पानी कभी कम नहीं हुआ। रोगों से मुक्ति प्रदान करता है कुंड का पानी। मंदिर के प्रांगण में जो जलकुंड है, वो काफी प्राचीन है। इस कुंड से हजारों गैलन पानी निकाला जाता रहा है, फिर भी यह कभी खाली नहीं होता है। मंदिर में माता का स्नान भी इस कुंड के पानी से होता है। सर्दियों में यह पानी गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। इस कुंड के जल को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड का जल आध्यात्मिक शुद्धि और रोगों से मुक्ति प्रदान करता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान चामुंडा माता के अनन्य भक्त थे। 11वीं शताब्दी में इसी कुंड के पानी से समूचे मंदिर का निर्माण कराया गया था। लोग चामुंडा माता मंदिर के दर्शन के साथ साथ कुंड को भी आस्था केंद्र मानते हुए नमन करते हैं। इसमें सिक्के डालकर मन की इच्छाएं मांगते हैं। चामुंडा माता मंदिर को सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कुल देवी माना जाता है। स्थानीय लोग चामुंडा माता को चामुंडा माई कहकर पुकारते हैं। कहा जाता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान माता के अनन्य भक्त थे। यही वह स्थान है जहां माता ने उन्हें दर्शन दिए थे। बोराज गांव से मंदिर के सेवादार पूजा अर्चना किया करते हैं। पृथ्वीराज चौहान इस चामुंडा माता मंदिर युद्ध का आशीर्वाद लेने के लिए युद्ध में जाने से पहले माता का आशीर्वाद लेने इसी चामुंडा माता मंदिर में जाते थे। यह ऐतिहासिक मंदिर अजमेर के एक झील फायसागर के पास में पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जहां तक गाड़ी भी जाती है और ऊंचाई से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। पहाड़ी पर बने इस मंदिर को 1000 से भी ज्यादा वर्ष बीत चुके हैं। बताया जाता है कि यहां सम्राट पृथ्वीराज चौहान आते थे और विशेष तौर से युद्ध में जाने से पहले माता का आशीर्वाद लेने के लिए और पूजा अर्चना करते थे। पृथ्वीराज चौहान से भी पहले का यह मंदिर है, जो मंदिर के ऊपर लिखे शिलालेख बताते हैं। मंदिर में एक ऐसा माता गंगा का कुंड है जिसमें पानी कभी समाप्त नहीं होता, जितना उसमें से पानी निकालो आ जाता है। मंदिर में महादेव का स्थान भी है। कहा जाता है यहाँ पर सिर्फ माता का मुख ही बाहर की तरफ है, बाकी शरीर धरती माता के अंदर है। यहाँ बहुत ही धूमधाम से आरती की जाती है। नवरात्रा में विशेष तौर से मेला लगता है। कहा जाता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान माता के अनन्य भक्त थे। यही वह स्थान है जहां माता ने उन्हें दर्शन दिए थे। आज भी माना जाता है कि चामुंडा माता मंदिर में आने वाले हर भक्त के दुख दर्द को हर लेती है और मनवांछित फल प्रदान करती है। अरावली की पहाड़ियों पर स्थित मां चामुंडा का ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ है। यहां मां चामुंडा हजारों सालों से साक्षात विराजमान होकर मनोकामना पूरी करती आई है। मां चामुंडा चौहान वंश की आराध्य देवी है। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान प्रतिदिन या दर्शन के लिए आते थे और यह मां चामुंडा का आशीर्वाद ही था कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में परास्त किया था। अजमेर स्थित मां चामुंडा का मंदिर का इतिहास 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अजमेर के अनुसार बौद्ध काल में बौद्ध धर्म के हिनयान मत का मठ स्थापित था, जिसे तारा मठ के नाम से जाना जाता था। तंत्र पर आधारित इस मठ में देवी की पूजा की जाती थी। तारा मठ के नाम से ही अजमेर में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ, जो पूरे भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर बना किला था। तत्कालीन चौहान वंश के शासक मां चामुंडा के मंदिर में नियमित रूप से आते थे। यह उनके आराध्य देवी थी। पृथ्वीराज चौहान पर तो मां चामुंडा की असीम कृपा रही है। मां चामुंडा ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर कहा कि जब भी तुम पर कोई विपत्ति आए, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी और कोई भी शत्रु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम पीछे मुड़कर मत देखना।
इतिहास गवाह रहा है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी को 17 बार परास्त किया। ऐसी किंवदंती है कि मोहम्मद गौरी से अंतिम युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान के मन में शंका उत्पन्न हुई कि देखो मां चामुंडा मेरे पीछे आ रही है कि नहीं। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने पीछे मुड़कर देखा, मां चामुंडा जमीन में समा गई, केवल उनका सर बाहर रहा। आज भी मां चामुंडा मंदिर में केवल मां का चेहरा ही नजर आता है, उनका बाकी शरीर जमीन में धंसा है। वैसे तो पूरे साल मां चामुंडा मंदिर में श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन नवरात्रा में रौनक देखते ही बनती है। इस मंदिर में मां आरती के समय की एक खास बात है कि यहाँ मां की आरती के समय 2 व्यक्ति तलवार लेकर आगे पीछे चलते हैं, या ये कहा जाए कि तलवारों के साए में मां अम्बे की ज्योत चलती है। पूरे देश से यहाँ भक्तगण अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और मनोकामना पूरी होने पर मां मंदिर में चुंदरी बांधते हैं। पहाड़ियों पर स्थित होने के बावजूद भी भक्तों का जोश देखते ही बनता है। क्या बूढ़ा और क्या जवान, क्या महिला और क्या पुरुष 1300 फीट की ऊंचाई पर बने इस मंदिर में माथा टेककर हर श्रद्धालु अपने आप को धन धान्य मानता है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ साल पहले तक ये रात्रि में नियमित रूप से शेर भी मां के दर्शन के लिए आता रहा है। आज भी ऐसे कई बुजुर्ग भक्तगण हैं जिन्होंने मां के दरबार में शेर को आते हुए देखा है। इन बातों का रखें खास ध्यान। मां अम्बे मंदिर में आने से पहले हाथों व पांवों को स्वच्छ पानी से धोकर मंदिर में प्रवेश करने के साथ साथ गर्भगृह में जाने के लिए चमड़े का बेल्ट वो पुरुष श्रद्धालु को उतारने पड़ते हैं। इनको पहनकर श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है। मां चामुंडा के दरबार में होती है तलवारों के साए के बीच मां अम्बे की ज्योत। मां चामुंडा का मंदिर लगभग 1300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पूरे देश से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। मन्नत पूरी होने पर भक्त मां के मंदिर में चुनरी बांधते हैं। पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस मंदिर में माथा टेककर हर श्रद्धालु खुद को धन्य महसूस करता है। यह मंदिर बोराज गांव में एक पहाड़ी पर स्थित है जो अजमेर से लगभग 9 किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्थान की मान्यता बहुत है, इसलिए श्रद्धालु जन दूर दूर से आते हैं।